Good morning to good listeners and to readers. Sikandar Bansal here, and today I am with this article, Monsoon Session to Begin Tomorrow. ये हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में है. कल से मॉनसून जो सेशन है वो चलने वाला है और यह 21 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें 10 सीटिंग्स होगी और जो 14th हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 12th सेशन है, भारुआ जो है ये सेशन है. तो इसमें महत्वपूर्ण पक्ष ये रहने वाला है कि जो स्पीकर्स हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी है वो कहते हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो जो एश्योरेंसेस कमेटी जो है वो बनाई जा सकती है, जो मिनिस्टर द्वारा सदन में फ्लोर के लिए कोई भी एश्योरेंसेस की मॉनिटरिंग करेगी. अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो एश्योरेंसेस कमेटी जो है वो क्या है. अगर सपोज करें कि असेंबली में कोई एमएलए पूछता है और कि सरकार स्कूल में साइंस ब्लॉक कब बनाएगी या कोई कुछ और जो लाइब्रेरी कब बनाएगी, तो मिनिस्टर जो कंसर्न मिनिस्टर है उनका जवाब होता है कि हम अगले या 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर पूरा करेंगे. लेकिन यह बोलकर खत्म नहीं होता है. तो उस समय क्या होता है कि जो एश्योरेंसेस कंसर्न मिनिस्ट्री द्वारा दी जाती है तो उस प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग की जाती है. यही काम जो कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस करती है. अगर आसान भाषा में कहें, जो मिनिस्टर्स एश्योरेंस है कमेटी उसको मॉनिटर करेगी और डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो बाद में मांगी जाती है. तो इस आर्टिकल में स्पीकर ने यही कहा है और ये हमें जानना बहुत जरूरी है. जो भी बच्चे पढ़ते हैं, कोई भी एनीवन, की जो एक प्रोसीजर है, जैसे सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है या कोई आपका विंटर सेशन होता है, तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये एक्चुअल में वेदर इज द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इनमें होता क्या, ये प्रोसीडिंग कैसे होती है. तो यही हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा आज का आर्टिकल है. इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे और जो इसको अंडरस्टैंड करेंगे. तो जो एश्योरेंसेस कमेटी होती है वो स्टैंडिंग कमेटी मॉनिटर उसको करती है और कई बार स्पीकर की चेयरमैनशिप में भी ये जो एश्योरेंसेस कमेटी बनाई जा सकती है. तो सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी पर्पज ऑफ एन एश्योरेंस कमेटी टू मॉनिटर assurances given by the minister in the house. तो this is very important question. अब बात आती है कि मॉनसून सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. जो अब इसका हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि मॉनसून सेशन जो है आपके क्यों इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो सरकार से क्वेश्चन पूछेंगे. ओब्वियसली जो हमारी ऑपोजिशन है वो क्वेश्चन पूछेंगी. पब्लिक इश्यूज जो है वो उठाए जाएंगे एंड पॉलिसीज पर डिस्कशन करेंगे. अब काम इसके बाद हो, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर स्क्रूटनी करेंगे, कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो आपके किसी तरह की कोई समस्या है, उस पे लेजिस्लेशन पे जो है चर्चा की जा सकती है. तो इसलिए हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली को हम एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का एक मंच भी कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हम उसका एक प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं. और आगे हम आते हैं कि इसमें जो स्पीकर है, स्पीकर ये कहते हैं कि 1036 क्वेश्चन जो है इसमें प्राप्त हुए हैं इस वाले सेशन में कि 18 अगस्त तक जो अभी असेंबली सेक्रेटरीट को कुल 1036 क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 787 स्टेयर्ड क्वेश्चन है और 249 अनस्टेयर्ड क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि जो स्टेयर्ड एंड अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस ये होते क्या है. और स्टेयर्ड क्वेश्चन वो होते हैं, जो पॉलिटिकल के स्टूडेंट है वो बेहतर जानते हैं कि इनका आंसर ओरल दिया जाता है. सपोज एमएलए को कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर मिल सकता है, इसके जो आंसर है वो आप ओरली दोगे, जो स्टेयर्ड क्वेश्चन है. जो अनस्टेयर्ड क्वेश्चन है उसका एक प्लेटफॉर्म रिटन फॉर्म में होता है और आमतौर पर जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. तो ये आप लोग बेहतर समझे कि देयर आर स्टेयर्ड एंड अनस्टेयर्ड क्वेश्चन. स्टेयर्ड मीन्स you have to given your answer in orally, and similar we have the unsteered question
कि दैट विल बी इन रिटन फॉर्म। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो है ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इसको पढ़ें, याद करें। अब बात आती है जो क्वेश्चन किन मुद्दों के ऊपर है, इश्यूज क्या है। अगर सपोज कर इसमें बात कही गई है जो स्पीकर्स द्वारा कुलदीप पठानिया जी ने इसमें जो कोट किया है कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में वैकेंसीज जो ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, यानी हॉस्पिटल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो वैकेंसी है, खाली वैकेंट पोस्ट है, उसकी वो होगी। अब जो हमारा कंसर्न हेल्थ मिनिस्ट्री है तो उनको रेडी रहना पड़ेगा, अपने जो भी उनके आंसर होंगे। एंड दूसरी बात है कि टीचर्स की पेंडिंग पोस्टिंग, ये एजुकेशन सेक्टर का मामला है। और एक चीज इसमें सीबीएसई नोटिफाइड स्कूल के बात भी कही गई है कि पिछले कुछ समय से हिमाचल सरकार जो है सीबीएसई स्कूल्स जोड़े गए थे और गवर्नमेंट स्कूल को सीबीएसई सिस्टम में जोड़ने और नोटिफिकेशन से जुड़े मुद्दे भी इसमें उठाए जा सकते हैं। और टीचर्स की अभी यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई है, जो जिन्होंने इन सर्विस टीचर्स ने, बहुत सारे टीचर्स ने जिन्होंने पेपर दिया था, ये भी एक क्वेश्चंस है और जो आपके सुविधा मानसून सेशन में रहने वाला है। और चौथा आपका है मॉनसून डैमेज। आपने देखा होगा कि मॉनसून जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में हो रही है, तो बारिश एंड जो नेचुरल डिजास्टर है उससे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ है। तो ये इस तरह से इसको जोड़ा जा सकता है कि द मॉनसून सेशन लाइक टू फोकस ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन, सीबीएसई ट्रांजिशन, वैकेंसीज एंड मॉनसून रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस, ये चीजें इसमें रहने वाली है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो आपको लर्न करना है वो है रूल 62। अब इसके तहत 13 नोटिस अंडर रूल 62। रूल 62 का संबंध कॉलिंग अटेंशन टू मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से है। मतलब एमएलए किसी अर्जेंट पब्लिक इश्यू की ओर संबंधित मिनिस्ट्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है। अगर सपोज कीजिए बारिश से किस क्षेत्र में सड़क टूट गई है, डंगे बह गए, पुल कहीं संपर्क मार्ग जो आपस में था वो कट गया है, तो एमएलए किस तरह के अर्जेंट मैटर को हाउस में उठाने की कोशिश करता है। तो और ये जो हिमाचल प्रदेश ऑफिस मैनुअल में भी रूल 62 को अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर मिनिस्टर का अटेंशन ड्रॉ करने की एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर को बताया गया है। ये आपका 62 याद रखना है कि 62 रूल हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेचर असेंबली एस्ट्रिक्ट विद कॉलिंग अटेंशन टू मैटर ऑफ पब्लिक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और इसी तरह इसमें कोट किया गया है कि रूल 63 नोटिस अंडर रूल 63 का संबंध है कि डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कि अर्थात कोई जो आपका अर्जेंट पब्लिक इशू है जिस पर शॉर्ट ड्यूरेशन में डिस्कशन किया जाना चाहिए। कोई भी इशू है किसी के ऊपर या कहीं पे किसी भी तरह के लॉ ऑर्डर में कहीं पे कोई भंग हो गया है इमीडिएट उस पे, तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आप 62 रूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रूल आपका 101 है और इस आर्टिकल के अनुसार जो है 5 नोटिस रूल 101 के तहत पहुंचे हैं और 15 नोटिस आपके रूल 130 के तहत पहुंचे हैं। ये विभिन्न प्रोसीजरल मैकेनिज्म के तहत डिस्कशन और नोटिस से संबंधित है कि इसलिए जो है ये हमारे ये रूल जो है ये इस तरह से बताते हैं कि कोई भी प्रोसीजरल मैकेनिज्म है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाना चाहिए। तो ये है। आगे है इसमें जो ऑब्वियसली आपके रेफरेंसेस है वो क्या होता है कि सेशन की शुरुआत में जो हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, जो मेंबर आपका लेजिस्लेचर रहा हो, मेंबर्स पर्सन कोई भी है जिसका हाल ही में निधन हुआ हो, तो एक रेफरेंस होता है कि ऑब्वियसली रेफरेंसेस और पार्लियामेंट ट्रेडिशन का एक हिस्सा है। ये हम तकरीबन उसमें देखते हैं जब सेशन शुरू होता है। अब थोड़ा सा जो हमारा अभी बजट सेशन हुआ था पहले और मॉनसून सेशन के बीच जो इस साल जो बजट सेशन में 16 सीटिंग हुई थी और अब मॉनसून सेशन में 10 सीटिंग होगी। इसलिए एक पॉसिबल क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी सीटिंग्स आर शेड्यूल्ड फॉर द 2026 हिमाचल प्रदेश मॉनसून सेशन। तो ये 10 याद रखना आपने, 10 सीटिंग्स वहां पे होने वाली है। अब एक सबसे बड़ी बात इस आर्टिकल में है कि प्रोडक्टिविटी की बात कही गई है। स्पीकर ने बताया कि 14th जो विधानसभा की प्रोडक्टिविटी 90% से लेकर
132% के बीच रही, जो देश के उच्च स्तरों में। अब आपने ध्यान रखना इस चीज में कि ये प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि असेंबली ने अपने निर्धारित समय का कितना इफेक्टिवली उपयोग किया। यदि सपोज कीजिए प्रोडक्टिविटी 100% है, तो रफली शेड्यूल बिजनेस और टाइम के बराबर जो इफेक्टिव फंक्शनिंग है, कि कभी कभी प्रोडक्टिविटी आपकी 10% से ऊपर चली जाती है, क्योंकि हाउस शेड्यूल टाइम में अधिक बैठ सकता है और अतिरिक्त जो है उसका बिजनेस ट्रांजेक्ट कर सकता है। अब एक एग्जांपल इसमें कोट किया गया कि 2023 में क्या हुआ था कि एचपी असेंबली सेशन में स्पीकर ने 132% प्रोडक्टिविटी बताई थी। तो आई थिंक दिस इज द ग्रेट साइन कि हमारे जो एक डेमोक्रेटिक वे है, वेदर इट इज रूलिंग गवर्नमेंट एंड लीडर ऑपोजिशन, वो अपनी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट जो यहाँ पे कमेटीज बनी होती है, मिनिस्ट्रीज बनी हुई है और स्पीकर्स जो है यहाँ पे इस सेशन को चलाते हैं। तो ये एक दैट इज द गुड साइन ऑफ डेमोक्रेसी कि हम जो यहाँ के जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो चुने गए लोग हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टेट अनस्टेट क्वेश्चन पूछते हैं, कंसर्न मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई इश्यूज है बहुत सारी चीजों के ऊपर। तो ये इसका एक इस संदर्भ में हिमाचल में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। आगे हम अगर बात करें कि हिमाचल का जो स्टेट लेजिस्लेचर का एक प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है, तो आप देखेंगे कि स्टेट कंपोनेंट जो है वो गवर्नर भी है, लेजिस्लेचर असेंबली है, स्टेट का जो इलेक्टेड हाउस है, स्पीकर्स जो आपके प्रोसीडिंग को प्रिसाइड करते हैं, चीफ मिनिस्टर प्लस काउंसिलिंग मिनिस्टर जो है, कंसर्न मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, और एमएलएज हमारे जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव है। तो स्पीकर की थोड़ी सी क्या भूमिका रहती है हम जानने की कोशिश करेंगे। जो स्पीकर है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली है, और अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कि हाउस को प्रोसीड करना, रूल को इंटरप्रेट करना, कि जो आपके विधानसभा के रूल्स है, क्वेश्चंस नोटिस को कि उसकी एडमिसिबिलिटी से एक प्रोसीजर को डिस्कशन करना और मेंबर्स को बोलने का अवसर देना, वेदर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, ओपोनेंट है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन बनाए रखना, और पार्लियामेंट प्रिविलेजेस प्रोसीजर की भूमिका भी उनकी रहती है। एंड कि स्पीकर जो थियोरेटिकल है वो न्यूट्रलिटी उनके अंदर है, प्रोसीजरल जो फेयरनेस महत्वपूर्ण, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पार्लियामेंट्रली एक सिंबल है। तो ये कई बार वो ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई जाती है, कि जो ऑल पार्टी मीटिंग्स होती है वो भी वो उसको करते हैं कि जो क्वेश्चन करने हैं उसकी स्क्रूटनाइज करनी है, क्रिटिसाइज करना है, और सजेशन अल्टरनेटिव्स ये एक बना रहता है। थोड़ा सा हम ये समझेंगे कि प्रिविलेज नोटिस ये क्या होते हैं। तो आर्टिकल में ये चीज भी लिखी गई है कि पेंडिंग प्रिविलेज नोटिस का ये जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन 5-6 पेंडिंग है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है कि मेंबर और जो हाउस कुछ स्पेशल राइट्स प्रोटेक्शन मिलते हैं ताकि वो अपना लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली कर सके। अगर सपोज करो कोई एमएलए है, वो बाहर यदि मेंबर प्रिविलेज का ब्रीच होता है तो प्रिविलेज मोशंस और नोटिस का मामला उठ सकता है कि किसी के एमएलए के साथ कहीं बाहर कुछ भी इस तरह की चीजें हो सकती है। तो दे ऑल गेट द प्रिविलेजेस एंड उनको इस तरह का एक राइट है कि वो जो है अपनी बात वहां पे रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छा एक किसी भी डेमोक्रेसी के लिए है ना, और एंड जो ताकि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है वो अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, और एक हेल्थी लेजिस्लेचर जहां पे क्वेश्चंस हो, डिबेट हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और गवर्नमेंट रिस्पांस हो और फॉलो अप हो, तभी यही जो इंस्टीट्यूशनल जो हमारी अकाउंटेबिलिटी है वो बनती है। और आप इसको एक ब्रॉडर तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो विधानसभा जो अभी कल से लगेगी, मानसून सेशन होगा, तो ये भी इसमें कई बार हम जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो थोड़ी सी कुछ फ्रेजेस भी होती है। इसमें मैंने एक दो कुछ फ्रेजेस जो है वो ढूंढी है। अहेड ऑफ द सेशन एक फ्रेज है, इसका मतलब है सेशन से पहले। और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सदन के भीतर, दिस इज ऑल्सो फ्रेज। पेंडिंग नोटिस, टेक अप एन इश्यूज किसी मुद्दे के लिए चर्चा के लिए उठाना, एंड दीज आर द सम ये फ्रेजेस हैं। तो ये अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो
अभी मेनली जो मुद्दा है वो हेल्थ वैकेंसीज, टीचर्स, पेंडिंग पोजीशन, सीबीएसई नोटिफाइड स्कूल्स एंड मॉनसून डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहने वाला है। कि देखते हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमने इसके ऊपर जो क्वेश्चंस जो थे टोटल स्टेट एंड स्टेट क्वेश्चंस, तो कितनी ये चीजें होती है सेशन में जो 10 सीटिंग्स होगी। तो आई थिंक ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आपके 1036 क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट मस्ट आंसर, इसके गवर्नमेंट को आंसर देने हैं। उनकी जो एश्योरेंसेज है गवर्नमेंट मस्ट फुलफिल, वो होनी चाहिए। और जो आपके रूल 62, रूल 63, पब्लिक अर्जेंट पब्लिक इश्यूज, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एंड प्रिविलेजेस नोटिस, लेजिस्लेटिव राइट जो है हमारे कंसर्न एमएलएज को मिले हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रोडक्टिविटी है, हाउस कितनी इफेक्टिवली काम करता है, ये इसका एक कोर कंसेप्ट है। तो आई थिंक आप जो है अगर इसको हम देखें कि विधानसभा इज नॉट ए मेयरली ए डिबेटिंग प्लेटफॉर्म, इट इज अ मैकेनिज्म टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड स्क्रूटनाइज इट्स एक्शन एंड इंश्योरेंस द अकाउंटेबिलिटी। तो आप जो है इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। और इसी तरह से कोई भी आप जो मैं आर्टिकल आपको बताता हूँ उसको थोड़ा सा एनालिसिस हम इस आर्टिकल का करते हैं। तो इसमें मेन मकसद ये है कि हम जो भी बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करें एंड व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग, कि हमारे देश में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, हमारी विधानसभा में क्या हो रहा है। और कुछ इस तरह के एक्शन जो है बट दे आर प्रिफिलिंग, वहां पे कुछ इस तरह की चीजें, उसको हमें पहले जाना अति आवश्यक है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी लेजिस्लेचर है, वो क्या कर रही है, एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है, हमारी जुडिशरी क्या कर रही है, एंड हमारा जो मीडिया है, प्रेस जो है वो क्या कर रहा है। दैट्स इट फॉर द टुडे। एंड जो है ये हमारा आज का आर्टिकल यहीं पे समाप्त होता है। टिल, थैंक यू सो मच।